पिछले दिनों यूपीएससी का रिजल्ट आया। 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे और अंत में सिर्फ 1016 के सिर सफलता का सेहरा बंधा। परीक्षा में पास हुए ये लोग अब सिविल सर्वेंट कहलाएंगे। सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है और सिविल सर्विसेज देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक। दिल्ली का मुखर्जी नगर हो या इलाहाबाद का सलोरी इलाका या फिर पटना का बाजार समिति, हजारों की संख्या में यहाँ हर साल देश के कोने कोने से छात्र एक सपना लेकर आते हैं कि एक दिन वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे। लेकिन यह सपना सिर्फ चंद लोगों का ही साकार होता है। अगर परीक्षा के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि प्रत्येक 1000 में से सिर्फ एक स्टूडेंट ही इस एग्जाम को क्रैक कर सका। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसी भी परीक्षा में सफल या असफल होने का पैमाना क्या है। एक सफल हुए व्यक्ति और 999 असफल लोगों के बीच क्या फर्क है? क्यों उनकी मेहनत रिजल्ट में तब्दील नहीं हो पाती? गिनाने को तो इसकी कई वजहें गिनाई जा सकती हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपर्स साइकोलॉजी की, टॉपर्स के अनुभवों, मनोवैज्ञानिक रिसर्च और लाइफ कोच की मदद से उन आदतों को जानने की कोशिश करेंगे जो सफलता और असफलता की बुनियाद हैं। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक जैसी स्थिति में 8 से 10 घंटे पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट क्यों सफल होता है और दूसरा किन वजहों से पीछे रह जाता है। जैसा कि फेमस किताब टॉपर्स स्टडी हैक्स के लेखक अविनाश अग्रवाल लिखते हैं, बहुत से छात्रों के नंबर कम इसलिए नहीं आते क्योंकि उनमें ज्ञान, मेहनत या बुद्धिमत्ता की कमी है। इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास सही गाइडेंस, प्लान्ड अप्रोच और स्टडी टेक्निक नहीं होती। छात्रों के सामने चुनौती क्षमता की नहीं, बल्कि उस क्षमता को रिजल्ट में बदलने की है। देर तक पढ़ना, नोट्स बनाना, क्लास में टीचर की बातों पर ध्यान देना, अच्छी किताबें, कोचिंग और ट्यूटर चुनना वगैरह वगैरह। किसी भी एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ये चीजें निश्चित रूप से अहम होती हैं। लेकिन क्या हो अगर 8 से 10 घंटे बैठने के बाद भी कुछ समझ में ना आए, नोट्स और क्लास में पढ़ी बातें एग्जाम में याद ही न रहें, टीचर की बातें सिर के ऊपर से निकल जाएं। ऐसे में 10 घंटे की मेहनत भी बेकार हो सकती है। इसलिए कंपटीशन की तैयारी करते हुए बाहरी फैक्टर्स के साथ साथ अपना माइंड मैनेजमेंट करना भी जरूरी होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी नींद, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से की गई प्लानिंग माइंड मैनेजमेंट का हिस्सा है। इसके सहारे मेहनत को रिजल्ट में बदलना आसान हो जाता है। खाने और पचाने के उदाहरण से समझें। माइंड मैनेजमेंट इस साल के यूपीएससी टॉपर आदित्य श्रीवास्तव हों या पूर्व में टॉपर रहे कनिष्क कटारिया, प्रदीप सिंह, इशिता किशोर या शुभम कुमार, किसी का भी इंटरव्यू उठाकर देखें तो सब में एक बात कॉमन मिलेगी। इन सब ने टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग की बात कही है। माइंड मैनेजमेंट स्किल और इसकी अहमियत को खाने और पचाने के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। आपने अक्सर ऐसे जुमले सुने होंगे कि फलां खाता तो खूब है, लेकिन उसको लगता ही नहीं। अगर कोई शख्स खूब हेल्दी डाइट ले, तमाम तरह की अच्छी ताजी फल सब्जियां खाए, लेकिन ये चीजें उसे पचें ही नहीं, तो उस हेल्दी डाइट का शरीर पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि शरीर उस डाइट के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है। इसी तरह कोई स्टूडेंट रात भर जाग जाग कर पढ़े, बिस्किट खाकर दिन काट दे, सब कुछ भूलकर शोरगुल के बीच भी पढ़ाई जारी रखे, तो ऐसी स्थिति में वह पढ़ तो बहुत रहा होता है, लेकिन ये बातें उसके दिमाग में दर्ज नहीं होती। पढ़ी हुई बातें ठीक से समझ आएं और एग्जाम तक याद रहें, इसके लिए ही माइंड मैनेजमेंट की जरूरत होती है। माइंड मैपिंग इसका एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। हेल्दी लाइफस्टाइल से पढ़ाई में आएगा अनुशासन। यूपीएससी और राज्यों की सिविल सेवा एग्जाम में सफलता के परचम लहराने वाले सैकड़ों स्टूडेंट्स की हैबिट्स पर कंपटीशन केयर की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में हेल्दी लाइफस्टाइल को एग्जाम की तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। कंपटीशन केयर की एक रिपोर्ट बताती है कि अगर पढ़ाई में एक तरह का अनुशासन हो, कब, क्या और कितना पढ़ना है ये निश्चित हो, तो बेहतर रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है। जैसा कि स्टडी कोच अविनाश अग्रवाल अपनी किताब में स्टडी टेक्निक की बात करते हैं, तो दरअसल कम समय में ज्यादा पढ़ना और ज्यादा याद रख पाना टैलेंट से ज्यादा स्टडी टेक्निक का मसला है। आगे दिए कुछ पॉइंट से समझिए कि छोटी छोटी तरकीबें पढ़ाई की क्वालिटी पर कैसे असर डालती हैं। पढ़ने की एक जगह निश्चित होना, पढ़ाई का एक फिक्स टाइम टेबल बनाकर पढ़ना, दिन भर जो कुछ पढ़ा है उसे रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज करना, टेक्स्ट लेसन के ऑडियो टिप्स बनाना और जब पढ़ने का मन न करे तो उसे सुनते रहना। कभी भी 2 घंटे से ज्यादा लगातार पढ़ाई न करना, बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक लेना, लैपटॉप, फोन या आईपैड जैसी डिवाइस के बजाय कॉपी किताब से पढ़ाई करना,
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सिर और आंखों पर ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, सब्जेक्ट से जुड़ने में मददगार है। एक्टिव लर्निंग यूपीएससी कोचिंग गाइड रहे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. प्रशांत कुमार बताते हैं कि पढ़ने का मतलब सिर्फ शब्दों से गुजरना नहीं होता। अच्छे नतीजे के लिए माइंडफुल होकर सिलेबस और शब्दों में डूबने की जरूरत होती है। ये एक्टिव लर्निंग से ही संभव है। खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक्टिव लर्निंग का अर्थ है पढ़ते हुए विषय को दिमाग में लाना, उसके बारे में कई एंगल से सोचना और नोट्स या डायग्राम बनाना। कुल मिलाकर कहें तो माइंड मैपिंग करते हुए माइंडफुलनेस के साथ पढ़ाई मददगार साबित हो सकती है। कोई कितना पढ़ता है, इससे ज्यादा अहम है कि कोई किस तरह पढ़ता है। रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय कहती है कि एक स्टूडेंट के लिए 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद और डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जिसे हम तेज दिमाग कहते हैं वो कोई अंतिम चीज नहीं है या एक ऐसी चीज जिसके साथ हम पैदा हुए। एक सामान्य दिमाग भी लगातार मेहनत और कोशिश से तेज हो सकता है और एक तेज दिमाग भी अगर इस्तेमाल न किया जाए तो डंब हो सकता है। दिमाग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, लगातार नई चीजें पढ़ना और सीखना और मैथमेटिकल गेम्स खेलना ब्रेन न्यूरॉन्स की प्लास्टिसिटी बढ़ाने और उसे शार्प करने का साइंटिफिकली तरीका है।